नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी का मैथ्स का पहला चैप्टर, और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। कुछ बच्चों ने बोला था कि क्लास 8 का इंग्लिश मीडियम का कुछ वीडियो बनाइए मैथ्स का, तो हम लेकर आए हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होता है, जैसे कोई भी फ्रैक्शन होता है, जैसे हम लिखते हैं अगर 2/3, 4/5, तो ये सारा क्या है, फ्रैक्शन है। तो इसे हम रैशनल नंबर भी कहते हैं। तो रैशनल नंबर वो नंबर है जिसे हम p/q में बदल सकते हैं। जैसे अगर हम 0.4 लिख दें तो ये क्या है, डेसिमल नंबर है, लेकिन इसको हम लिखना चाहते हैं 2/5 में लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। लेकिन ये 2/5 हमारा रैशनल नंबर भी है और साथ में फ्रैक्शन भी है। हम 0.4 को फ्रैक्शन नहीं कह सकते। इसी तरह से जैसे 0.4 पे बार, 0.4 बार हमारा क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है 0.4444 इन्फिनाइट टाइम्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/9, है ना। तो ये हमारा फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन ये हमारा रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर ये भी है और रैशनल नंबर ये भी है। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम फ्रैक्शन में बदल सकें, फ्रैक्शन के रूप में यानी p/q में लिख सकें, वो हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कि रैशनल नंबर क्या है। अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, यानी जो हमारा नंबर लाइन होता है उस पर इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे अगर नंबर लाइन हमारा है तो बीचों बीच जीरो है, राइट साइड हमारा पॉजिटिव होता है, +1 +2 +3 +4, और लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4। तो अगर हम बोले कि आपको 2 दर्शाना है, 2 दिखाइए नंबर लाइन पे, तो आप सीधा यहाँ मार करके घेर देंगे। -2 दिखाना है तो यहाँ पे -2 पे घेर देंगे। लेकिन रैशनल नंबर को कैसे दिखाएंगे, मीन्स अगर आपको दे दिया जाए 2/3, तो अब इसको कैसे दिखाएंगे, तो ये इस यहाँ पे हम लोग अभी समझने वाले हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो हमें, जैसे इसी नंबर का ले लेते हैं, जैसे ये नंबर हमारा 2/3, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। तो अगर यह 1 से छोटा होगा, अगर यह 1 से छोटा होगा तो क्या करना है, इसका जो डिनोमिनेटर है, जैसे 2/3 हमारा 1 से छोटा है, इसको डेसिमल में बदलने पे 0.66 आएगा। दैट मीन्स हमारा ये क्या है, 1 से छोटा है। आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है मीन्स वो 1 से छोटा हो जाता है। तो जितना डिनोमिनेटर रहेगा उतना पार्ट्स में आपको 0 से 1 के बीच में डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पे इसको इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 1 2, है ना। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यहाँ से यहाँ 1 पार्ट हो गया, फिर ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। अब ये हो गया हमारा 1/3, फिर ये 2/3 और ये 3/3 यानी कि 1। ठीक है, तो ये 2/3 को रिप्रेजेंट करना है, तो ये हम यहाँ पे सर्कल कर दिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रैशनल नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट। अब देखना है कि जैसे अगर 1 से बड़ा कोई नंबर हो, ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। मान लिया इसको बना दिया मैंने 2/7, अब 2/7 को कैसे दिखाएंगे, तो 2/7 में भी हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो अब यहाँ देखिए हो गया 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, और ये हो गया 7/7। और यह पूछा क्या है, 2/7, तो 2/7 हमारा ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर हम यहाँ पर ऐसे घेर देंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ जब हमारा नंबर 1 से कम है। अब कोई और नंबर लेते हैं जो कि हमारा 1 से अधिक है। 1 से अधिक का मतलब क्या है कि हमारा अब न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर बड़ा होगा, जैसे ये 2/7 है तो मैं ले लेता हूँ 5/2। अब क्या है, यहाँ न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये 1 से बड़ा है। तो ऐसे नंबर्स को सबसे पहले हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल देना है। तो 5/2 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ऐसे, 2 होल नंबर हुआ और फ्रैक्शन हमारा 1/2। अब ऐसे में क्या करना है, 0 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3। अब क्या करना है, यहाँ पे जैसे 2 है तो 2 को छोड़ देना है 2 के आगे, और यहाँ से 3 से कम, मीन्स 2 और 3 के बीच में हमें रहना है।
अब इसमें क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 + 1/2। दैट मीन्स अब हमें 2 तो यहाँ से आगे चलना है, 2 तो यहीं से आगे हो गया, 2 से आगे कितने भाग में आप कर दें हम, 2 भाग में। क्यों? क्योंकि जो बचा हुआ फ्रैक्शन है उसमें ये डिनोमिनेटर में हमारा 2 है, तो इसको 2 भाग में डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ इक्वली पार्ट्स में हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 × 1/2, तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, 5/2। इसी तरह से 1-2 नंबर और देख लेते हैं हम। जैसे हमें दिखाना है अभी 9/4, 9/2 दे देते हैं, ठीक है। 9/2 मीन्स डिनोमिनेटर हमारा छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, 9 बड़ा है। अब इसको वापस से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल लेंगे, तो ये आ जाएगा 4/1/2। इसको मैं लिख सकता हूँ 4/1/2। तो अब क्या करना है, ये वाला छोड़कर अब हमें आगे बढ़ना है। जैसे 3 हुआ तो ये आगे होगा तो हमारा 4, फिर होगा ये 5। मीन्स 4 से आगे जाना है, यहाँ से इधर की ओर जाना है। राइट साइड हम जानते हैं नंबर्स बढ़ते हैं, लेफ्ट साइड जाने पर घटते जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हाफ यहाँ पे हुआ क्या, ये बीचों बीच है 4.5, तो ये मीन्स ये 2 भाग में हमको डिवाइड कर देना है, 4 से 5 के बीच में 2 भाग में डिवाइड कर देना, तो ये हो जाएगा 9/2, ठीक है। अब उसी तरह से जैसे मान लिया ये रहता 9/7, 9/7 अगर कर देते तो इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में मैं बदलूंगा तो ये हो जाएगा 1 2/7। इसको हम लिख सकते हैं 1 + 2/1 + 2/7। तो यानी अब 1 से इधर जाना है और 2 से पहले ही रखना है हमें, 2 से पहले रखना है। अब इसको मैं कितने भाग में डिवाइड करूंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा 7, हमें डिनोमिनेटर की ओर देखना है, केवल जितना डिनोमिनेटर रहेगा उतने भाग में डिवाइड कर देना है। 1 2 3 4 5 6, तो 2/7 ये हो गया 1/7, ये 2/7, तो ये हो गया 1 2/7 मीन्स हमारा ये हो गया 9/7। तो इस तरह से एक से बड़े नंबर्स का हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और जब 1 से कम होता तो 0 से 1 के बीच में करेंगे। अब एक थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं, जैसे नेगेटिव रहेगा, माइनस में अगर रहेगा, जैसे है -4/5। अब ये तो यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ केवल पहले नंबर देखना है। जैसे ये नेगेटिव है मीन्स हमें 0 से लेफ्ट जाना है, अब राइट साइड हमें नहीं जाना है, अब हमें लेफ्ट साइड जाना है। तो सबसे पहले इसका ये माइनस हम छोड़ देते हैं, तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 5 है, तो हम इसको कितने भाग में डिवाइड करेंगे, 5 पार्ट्स में, 1 2 3 4, है ना। तो ये हो गया 5 पार्ट्स में, 1 2 3 4 और 5 पार्ट्स हो गया। तो यहाँ 4/5, तो ये -1/5 होगा, -2/5, -3/5 और -4/5, तो ये हो गया हमारा -4/5। तो जैसे हम प्लस में कर रहे थे माइनस में भी उसी तरह करना है। सबसे पहले माइनस को छोड़ दीजिए, क्या बचा 4/5, 5 हमारा बड़ा है, 4 हमारा छोटा है, मीन्स ये 0 से -1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब माइनस वाला लीजिए और फिर इसको 5 भाग में डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहाँ 3/5 -3/5 करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा -3/5, -2/5 करेंगे तो -2/5 यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर दिखाएंगे नंबर लाइन, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। आगे हम करते हैं कि 2 रैशनल नंबर के बीच का नंबर कैसे निकालें। रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। तो इसके हमारे पास 2 मेथड है। पहला है एलसीएम मेथड और दूसरा है हमारा एवरेज मेथड। तो ये मेथड तो एलसीएम मेथड तो 7th क्लास में भी है, पता नहीं सीबीएसई बोर्ड में है या नहीं, लेकिन झारखंड बोर्ड में तो मैंने पढ़ाया था बच्चों को 7th क्लास में एलसीएम मेथड से 2 नंबर के बीच में निकालने का। ये सीबीएसई में भी था, अभी एक समय पे अभी है कि नहीं पता नहीं, ठीक है। जैसे एलसीएम मेथड है तो क्या है कि जैसे कोई नंबर मैं लेता हूँ
आपको 2/5 है और एक और नंबर है जैसे 3/4। अब ये दोनों नंबर के बीच में आपको निकालने हैं कम से कम, मान लिया 4। एवरेज मेथड हम बाद में देखेंगे, पहले एलसीएम मेथड देख लेते हैं, उसके बाद एवरेज मेथड हम देखेंगे, ठीक है। तो मान लिया 4 रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है, 4 रैशनल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदलना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा कि आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर और नीचे दोनों में, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। जैसे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किए, 2 से नीचे भी कर दिया, तो ये हो गया 4/10 हो गया। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किए, तो ये हो गया 6/8। तो 3/4 और 6/8 क्या है, इक्विवेलेंट है। 2/5 और 4/10 भी हमारा इक्विवेलेंट है, जिसको हिंदी में कहते हैं समतुल्य, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट में बदलना है ना, और ऐसा बदलना है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहे। जैसे मैंने अभी लिया था 2/5 और लिया था 3/4। तो सबसे पहले एलसीएम मेथड में क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को सबसे पहले सेम करेंगे। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं है, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे किसका, दोनों डिनोमिनेटर का, 5 और 4 का। तो 5 और 4 का एलसीएम, सीधा मल्टीप्लीकेशन आएगा इसका 20 आया 5 और 4 का। तो जैसे 5 में कितना मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 20 आ जाती है, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब यहाँ नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 से, तो ये हो गया हमारा 8/20, ठीक है। और 4 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आ जाए तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 15/20। अब यहाँ पर देखिए दो नंबर हैं 8/20 और 15/20। तो ये जो 20 है यहाँ तो सेम है, हमारा सेम आ गया। अब हमें न्यूमरेटर पे जाना है। न्यूमरेटर क्या है, 8 है यहाँ पर और यहाँ पर 15 है। तो आप जानते हैं 8 और 15 के बीच में बहुत सारी नंबर्स हैं, जैसे 9 है, 10 है, 11, 12, 13, 14, ना तो 6 नंबर्स हमें मिल रहे हैं। तो आप यहाँ केवल बाय 20 करते जाइए, 9/20, 10/20, 11/20, 13/20 और 14/20। ये सारे नंबर्स क्या हैं, इस दोनों रैशनल नंबर के बीच के नंबर है। देखिए हमें 4 निकालने थे और हमारे पास कितना आ गया, 5 नंबर आ गया। ये तो और अच्छा ही हो गया, ठीक है। और कभी ऐसा हो जाए कि आपको इक्विवेलेंट निकालने के बाद बीच वाला उतना नंबर ना मिले, तो आपको क्या करना है, वापस से ऊपर नीचे एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे मैं बोलूं कि आपको 6 रैशनल नंबर निकालने हैं 1/2 और 1/3 के बीच, 6 रैशनल नंबर्स। तो 2 और 3 का एलसीएम सबसे पहले निकालेंगे। 2 और 3 का एलसीएम निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से। क्यों, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो हमें डिनोमिनेटर में 6 लाना है। तो डिनोमिनेटर में 6 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो ये हो जाएगा 3/6। ये हो गया 3/6। जब यहाँ पे 2 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से, तो ये हो गया 2/6। अब यहाँ पर देखिए ये 2/6 हो गया और यहाँ पर ये क्या है, 3/6। अब 2/6 और 3/6 के बीच में तो कोई 2 और 3 के बीच में कोई नंबर नहीं आ रहा। एलसीएम तो दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम मतलब 6 और 6 का फिर वापस से हम एलसीएम ले नहीं सकते, क्योंकि ये एलसीएम लेकर ही हम लाएं। तो अब 2 और 3 के बीच में हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो अब हमें निकालना है कितना नंबर, 6 नंबर निकालना है। तो आपको एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर ये 6 नंबर निकालने हैं तो आप 6 और 1 कितना हो गया, 7। तो आपको ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसमें भी 7 से ऊपर भी और 7 से नीचे भी। जब आप 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 14/42, ये हो जाएगा 21/42। तो अब आसानी से आप 6 नंबर्स निकाल सकते हैं। जैसे 14 है, यहाँ 21 है, तो 14 और 21 के बीच में 15 है, 16 है, 17, 18, 19, 20। तो आप केवल बाय 42 करते जाइए। जैसे 15/42, 16/42, 17/42 हो गया, फिर 18/42, 19/42 करना है, फिर 20/42 और 21 तो है ही। अब ये देखिए कितने नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स को हमें निकालने थे, ठीक है। तो इस तरह से हम एलसीएम मेथड से निकाल सकते हैं।
ठीक है, कोई और डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगला मेथड हम करते हैं एवरेज मेथड, इसी वीडियो में कर लेंगे। अगला है एवरेज मेथड, ये थोड़ा सा और आसान पड़ता है, एलसीएम मेथड से थोड़ा इजी है। ठीक है, जैसे अभी जो नंबर हमने लिया था वही ले लेते हैं फिर से। जैसे 1/2 और 1/3 के बीच में आपको दिया जाए कि आप 3 रैशनल नंबर निकालिए, 3 रैशनल नंबर्स, 3 रैशनल नंबर आपको निकालने हैं। अब जैसे क्या है यहाँ पर एवरेज मेथड, तो सबसे पहले आपको एवरेज क्या होता है, दो नंबर का एवरेज क्या होगा, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2। तो आप क्या करेंगे 1/2 प्लस 1/3 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2। तो 1/2 प्लस 1/3 हमारा होता है 5/6। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय 2, अब इसको डिवाइडेड बाय 2 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 5/12। तो पहला नंबर तो हमारा निकल गया 5/12। तो इसको ये क्या है 1/2 से कम है और 1/3 से अधिक है। ठीक है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं 1/3 से बड़ा क्या है 5/12 और उससे बड़ा क्या है 1/2। अब यहाँ पर हमें चाहिए था 3, 1 निकल चुका है 5/12। तो अब अगले स्टेप में क्या करेंगे कि कोई भी ये वाले 5/12 को या तो इससे जोड़ देंगे एक बार, और एक बार इससे जोड़कर एवरेज निकाल देंगे, फिर इससे एक बार जोड़ के एवरेज निकाल देंगे, निकल जाएगा। जैसे एक बार इधर से लेते हैं तो 5/12 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर आएगा 5 प्लस 4/12 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 9/12 इंटू 2, दैट मीन्स 9/24। ठीक है, उसके बाद है अब हमारे पास दूसरा नंबर निकला, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/3 से लिए थे, तो यानी कि ये क्या होगा 1/3 से बड़ा होगा 9/24, उससे बड़ा होगा 5/12, उससे बड़ा होगा 1/2। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जैसे हमारा ये 9/24 है और यहाँ 5/12 है, आप ये दोनों का भी एवरेज ले सकते हैं या फिर आप ये दोनों का भी एवरेज ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। हम इस बार इसी का ले लेते हैं। ठीक है, 5/12 प्लस 1/2/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/12 प्लस 2/12, इसको इक्विवेलेंट में बदल देने से आसानी होती है, डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 7/12 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट मीन्स 7/24। ये डिवाइडेड बाय 2 है, इसी को हम क्या करते हैं कि जब मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं तो बाय 2 हो जाएगा ये, इसीलिए यहाँ पे यह मैं शॉर्ट कर दिया हूँ। ठीक है, 7/24। तो पहला नंबर निकला 5/12, दूसरा 9/24 और तीसरा निकला 7/24। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/3 लेस देन 9/24 लेस देन 5/12 लेस देन 7/24, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो गया ये एवरेज मेथड। ठीक है, तो और भी कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग, और आगे की वीडियोस में हम लोग लेकर आएंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्युमुलेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।